Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, your Biotech Guide. I am Ashi Vashne and in today's video we are going to discuss about the gene transfer methods. Last video में हमने एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड को डिस्कस किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक आई बटन में मेंशन कर दी है, जाइए और वो वीडियो देखिए बिकॉज दैट्स द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम पर्पसेस। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मेथड को, वेक्टरलेस मेथड्स को। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है, प्लीज़ डू दैट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस दिस। हमारे वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर पे प्लांट वायरसेस एज अ वेक्टर हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे ये जो हमारे हमने अभी तक जो देखे थे एग्रोबैक्टीरियम वाला, वो नॉन इंटीग्रेटिव इंटीग्रेटिव वेक्टर्स थे, बट हमारे जो प्लांट वायरसेस हैं ये नॉन इंटीग्रेटिव वेक्टर है। मतलब इनका जो डीएनए है वो हमारे प्लांट जीनोम के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं होता है, इंटीग्रेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे नॉन इंटीग्रेटिव वेक्टर्स हो गए। अब उसके बाद में इसमें हम दो मेजर टाइप पढ़ते हैं, तो कॉलिमो वायरसेस पढ़ते हैं प्लांट्स के लिए, और एक हम पढ़ेंगे जेमिनी वायरसेस। तो कॉलिमो वायरसेस के बारे में आपको सबसे मेजर चीज क्या पता होनी चाहिए कि वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए कंटेनिंग वायरस है। इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इनमें से मतलब डबल कॉलिमो वायरस है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए कंटेनिंग है, सिंगल स्टैंडर्ड है, या फिर क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये चीज आपको एक आइडिया होना चाहिए कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए कंटेनिंग वायरस है। अब उसके बाद में एग्जाम्पल क्या है कॉलिमो वायरस का, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस हो गया, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। और कार्नेशन एज्ड वायरस, दहलिया मोज़ेक वायरस, मिराबिलिस मोज़ेक वायरस, स्ट्रॉबेरी बीन बैंडिंग वायरस, ठीक है। तो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो है ये इसमें सबसे कॉमन मतलब यही पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज CAMV जो है जिन मेंबर्स ऑफ प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, मतलब ये जो हमारा कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है वो हमारे क्रूसीफेरा स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, क्रूसीफेरा फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो देख लेना है आपको कि क्रूसीफेरा में कौन कौन से हमारे प्लांट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो उन प्लांट्स के लिए हम CAMV वाला वेक्टर यूज करा सकते हैं। अब दूसरी चीज क्या है, द फॉरेन डीएनए मस्ट बी इनकैप्सुलेटेड इन द वायरल प्रोटीन। अब यहाँ पे जो हम फॉरेन डीएनए मतलब जो भी हमें डीएनए जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हमें ट्रांसफर कराना है उसको हम कहाँ ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज तो हम कहाँ ऐड कर सकते हैं, या तो हमारा जो वायरल प्रोटीन मतलब जो कैप्सिड वाली लेयर होती है वहां पे इनकैप्सुलेट करा सकते हैं हमारे जीन्स को, या फिर हमारे दो मतलब बाकी के सारे जीन्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं वायरस के, चाहे ये हमारे को जीन के सेक्शंस दिए हुए हैं, ये फर्स्ट सेक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से ये सारे सेक्शंस दिए हुए हैं जिसमें से सबका कुछ ना कुछ रोल है। लेकिन सिर्फ हमारा जो ये वाला रीजन है सेकंड और सेवेंथ, ठीक है, सिर्फ ये जो है ये नॉन एसेंशियल वाले रीजन है, तो यहाँ पे हम हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं फॉर द ट्रांसफर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जेमिनी वायरस। जेमिनी वायरस जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड जीनोमिक डीएनए कंटेनिंग वायरस है, ठीक है। इससे हम वाइट रेंज के क्रॉप प्लांट्स को इन्फेक्ट करा सकते हैं, वो चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हो गए कर्ली टॉप वायरस CTV एंड मे स्ट्रीक वायरस MSV, और ये बीन गोल्डन मोज़ेक वायरस, ठीक है। फिर आते हैं हमारे RNA वायरसेस पे। कुछ RNA वायरसेस को भी हम एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं। तो RNA वायरसेस बेसिकली हमारे दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक तो मोनोपार्टाइट वायरसेस और एक मल्टीपार्टाइट वायरसेस। मोनोपार्टाइट वायरसेस क्या होते हैं, ये यूजुअली लार्ज होते हैं और अनडिवाइडेड जीनोम इनका प्रेजेंट होता है, मतलब फ्रेगमेंट्स में प्रेजेंट नहीं होगा, एक टोटल पूरा कंटिन्यूस पूरा मतलब ये इस तरीके से पूरा हमारा जीनोम प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन मल्टीपार्टेड वायरस में क्या है कि ऐसे फ्रेगमेंट्स में हमारा डीएनए प्रेजेंट होगा, या सॉरी RNA वायरस है तो फ्रेगमेंट्स में RNA प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यूस पूरा RNA है ना, लेकिन यहाँ पे मल्टीपार्टेड वायरस होम में हमारा फ्रेगमेंट्स में डीएनए प्रेजेंट होगा, मतलब स्मॉल स्मॉल RNA देखने को मिलेंगे, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ RNA मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। अब मोनोपार्टेड वायरस में हमारा टबैको मोज़ेक वायरस आ जाता है, और मल्टीपार्टेड वायरस में हमारा ब्रोमोज़ेक वायरस BMV आ जाता है, ठीक है। तो RNA वायरसेस जो होते हैं उनका ये एडवांटेज है कि हाई लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है इनके अंदर, और गुड एफिशिएंसी होती है इनकी टू इन्फेक्ट द स्पर्म सेल, ठीक है, इसीलिए इनको यूज किया जाता है। ऐसे ही हम cDNA मतलब जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है उसको भी यूज कर सकते हैं फॉर द जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेना कि हम cDNA को भी यूज कर सकते हैं। अब वायरल वेक्टर्स के कुछ लिमिटेशंस हैं, बेसिकली क्या लिमिटेशंस हैं कि सिर्फ मतलब स्टेबल नहीं है, इनके थ्रू जो हम जीन ट्रांसफर करा रहे हैं वायरल वेक्टर्स के थ्रू वो स्टेबल नहीं है, मतलब आफ्टर सर्टेन जनरेशंस वो आगे पास ऑन नहीं होगा जो भी जीन हमने इंट्रोड्यूस कराया है, ठीक है। एक ये मेजर डिसएडवांटेज है। एक रिस्क ये भी है कि ट्रांसफर जीन जो है हमारा कभी भी लॉस्ट हो सकता है, कभी भी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेथड्स हो गए। अब आ जाते हैं हमारे डायरेक्ट और वेक्टरलेस मेथड्स पे। मतलब डायरेक्ट और वेक्टरलेस मेथड मतलब हमारे क्या हो गए कि हम अभी तक हमने वेक्टर में देखा कि हम डीएनए को किसी ने प्लाज्मिड के थ्रू हम इनकॉर्पोरेट करा देते, ठीक है, एक। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है कि हम नेकेड डीएनए की ट्रांसफर करा रहे होते हैं इनटू द प्लांट सेल्स, ठीक है। तो फिजिकल मेथड्स में हमारा इलेक्ट्रोपोरेशन आ जाता है, पार्टिकल बम्बार्डमेंट हो गया, माइक्रो इंजेक्शन, लाइपोसोम फ्यूजन, सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर्स, ठीक है। केमिकल जीन ट्रांसफर मेथड्स में हमने जो डिस्कस किया पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल वाला और
DEAE वाला हो गया और हमारा कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेशन मेथड हो गया। सबसे पहले हम जो मेथड डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, पीजी मीडिएटेड। ठीक है, तो पीजी मीडिएटेड में हम क्या लेते हैं, पीजी हमारा केमिकल हो गया, उसको लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हमारे डाइवेलेंट कैटायंस प्रेजेंट होंगे कैल्शियम जैसे कि, तो इन दोनों को हम लेंगे और फिर हम हमारी जो भी सेल्स हैं उनको उसमें डालेंगे पीजी की प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। और इसके पीजी की प्रेजेंस में क्या होता है, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिस्टेबलाइज हो जाती है। ठीक है, और हमारा डीएनए मतलब डिस्टेबलाइज हो जाएगी तो डीएनए एंटर कर पाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया पीजी मीडिएटेड मेथड में। फिर आता है हमारा, अब इसके भी इसका एक लिमिटेशन ये हो जाता है कि डीएनए जो है ससेप्टेबल होता है फॉर द डिग्रेडेशन एंड रीअरेंजमेंट, ये एक इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। बाकी हम जो डीईएई डेक्स्ट्रन मीडिएटेड मेथड में हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारा डीएनए जिसको हमें ट्रांसफर कराना है उसको हम कॉम्प्लेक्स करा देते हैं विद द हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर डीईएई डेक्स्ट्रन के साथ में। ठीक है, ये केमिकल है, इसके साथ में हम हमारे डीएनए को कोट करा देते हैं और ट्रांसफर करा देते हैं। ठीक है, इसमें अप्रोच के भी डिसएडवांटेज क्या है कि स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर आता है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या होता है, डीएनए को हम कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ में मिक्स कर देते हैं प्लस आइसोटोनिक फॉस्फेट बफर के साथ में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टू फॉर्म क्या बन जाता है, हमारा डीएनए कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, तो जब भी हमारी, फिर हम सेल्स डाल देते हैं जो भी हमारी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, और जब वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल प्रेसिपिटेट होती हैं फॉर सेवरल आवर्स द सेल गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हम डीएमएसओ का भी इस वाले कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेशन मेथड में अगर हम डीएमएसओ भी ऐड कर देंगे मतलब डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, तो दैट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये था अबाउट द केमिकल मेथड्स। ठीक है, बेसिकली बस आपको ये याद रखना है कि पीईजी मेथड होता है, डीईएई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इन नाम आपको पता होने चाहिए, दैट इज इनफ, इसलिए मैंने इनकी डिटेल्स इंक्लूड नहीं करी है। फिर आते हैं फिजिकल जीन ट्रांसफर मेथड्स पे। इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो यहाँ मैंने डिस्कस नहीं करा है, जिसको भी रिवाइज करना हो वो वहां जाके देख लेना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बस मैं ओरली आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि इलेक्ट्रोपोरेशन में हम करते क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रोपोरेशन में हम हाई फील्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, टू परमेबलाइज द सेल मेम्ब्रेन, ताकि करंट हम जब प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन अपने आप ही परमेबल हो जाएंगी, अपने आप ही डीएनए उसमें एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रोपोरेशन का, लेकिन क्या है कुछ एडवांटेजेस भी है कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे कि ये टेक्निक सिंपल है इलेक्ट्रोपोरेशन वाली, जल्दी भी हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, लेकिन एट द सेम टाइम डीएनए जो है, जो डीएनए के ट्रांसफर होने के चांसेस जो हैं वो काफी लो रहते हैं। ठीक है, और क्योंकि हम करंट दे रहे हैं तो उससे हमारा डीएनए भी डैमेज हो सकता है, रीजनरेशन और हो सकता है कि जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन कराया है वो सेल फिर आगे जाके रीजनरेट ना हो, मतलब सेल में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, सेल में भी कुछ डैमेज हो सकता है, तो ये थोड़े से डिसएडवांटेज होते हैं। फिर बेसिकली अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड पे, जो है हमारा पार्टिकल या फिर माइक्रो प्रोजेक्टाइल बॉम्बार्डमेंट मेथड। इसको हम यहाँ पे गैप होगा, इसको हम पार्टिकल गन मेथड भी बोलते हैं या फिर जीन गन मेथड या बायोब्लास्ट मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा होता है, ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड है जीन ट्रांसफर के लिए, मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है। ठीक है, क्योंकि सक्सेसफुली हम डीएनए ट्रांसफर कराया जा सकता है इसमें, इसीलिए ये मोस्ट एफिशिएंट मेथड हो गया। अब इसमें बेसिकली बायोलिस्टिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड बायोलिस्टिक्स। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमारे ये मैक्रो कैरियर्स प्रेजेंट है और ये माइक्रो कैरियर्स प्रेजेंट है। ये माइक्रो कैरियर्स जो हैं हमारे, ये इनको हम माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स भी कहेंगे। ये टंगस्टन या फिर गोल्ड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये हमारे टंगस्टन या गोल्ड पार्टिकल्स हैं जिनको हमने कोट कर दिया है विद द डीएनए। ठीक है, फिर ये जो हमारे मैक्रो कैरियर्स हैं जिनको हमने ऊपर डाला हुआ है, ये हमारे मैक्रो कैरियर्स हैं ये। ठीक है, ये मैक्रो कैरियर्स को हमने इंसर्ट कर दिया और ये माइक्रो कैरियर्स जो हैं पुश करते हैं इन हमारे माइक्रो कैरियर्स को, ताकि ये नीचे, ये हमारा यहाँ पे ले रखा है हमने प्लांट मटेरियल नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, तो माइक्रो कैरियर्स हमारे माइक्रो कैरियर्स को पुश करेंगे ताकि ये यहाँ से इस तरीके से आए और डीएनए इसके अंदर, मतलब इतना प्रेशर हो, इतना प्रेशर हो कि वो डायरेक्ट डीएनए जो है सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। से इतना प्रेशर डालते हैं, यहाँ पे हम कोई भी गैस डाल देते हैं बेसिकली, जिसका इतना प्रेशर होता है कि हमारे ये जो कोटेड पार्टिकल्स हैं, डीएनए है, वो डायरेक्टली इसके अंदर चला जाए। ठीक है, तो हो क्या रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे स्टेप्स में आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारा ये जो डीएनए है, फिर हमने ऊपर से प्रेशर डाला, तो यहाँ पे ये स्टॉपिंग प्लेट जो है ये भी नहीं रोक पाती है, इतना प्रेशर होता है। ठीक है, प्रेशर डाला, ये यहाँ से रिलीज आउट हो गए। ठीक है, ये यहाँ से डिस्टेबल हो गए, है ना। अब प्रेशर इतना ज्यादा आ रहा है, ये नीचे धीरे धीरे करके नीचे मूव करेगा, फिर इस, हाँ, ये धीरे धीरे करके नीचे ऐसे मूव करेगा यहाँ से ये। ठीक है, फिर उसके बाद में इस डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये नीचे आ गया है हमारा जो डीएनए पार्टिकल है, फिर ये हमारे प्लांट सैंपल के अंदर एंटर कर जाएगा, सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। इस डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये डीएनए जो है हमारे सेल के अंदर एंटर कर गया है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा इस मेथड को यूज करके हमने फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को डिजाइन किया था, जो कि थी हमारी मेज कंटेनिंग बीटी टॉक्सिन जीन, वाज डेवलप्ड बाय दिस अप्रोच।
हाँ, अब इस मेथड के जो हमारा पार्टिकल बम्बार्डमेंट वाला मेथड है, इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, लिमिटेशंस है, मतलब इस मेथड से क्या हो सकता है कि जीन साइलेंसिंग हो सकती है, ठीक है? और जो हमारा टारगेटेड टिश्यू है वो भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी जो हमारी पार्टिकल बम्बार्डमेंट की वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, मतलब हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर ऊपर से डाला हुआ है उसकी वजह से। और अनडिजायरेबल काइमेरिक प्लांट्स भी जनरेट हो सकते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि हद पार डीएनए एक ही सेल के अंदर चला जाए, तो हमारा उसमें ज़्यादा चेंजेस फिर हमें देखने को मिल जाएँगे। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हो गए, बट मोस्ट वाइडली यही मेथड यूज़ होता है। अब आते हैं माइक्रो इंजेक्शन पे। माइक्रो इंजेक्शन में क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट फिजिकल मेथड है, ठीक है? मैकेनिकली हम सेल को डिसरप्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में हम डिजायरेबल डीएनए को इसमें डाल रहे हैं। तो ये माइक्रो इंजेक्शन को यूज़ करने के लिए हम जीन को ट्रांसफर कराते हैं थ्रू माइक्रोपाइपेट इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है? ये हमारी होल्डिंग माइक्रोपाइपेट है, ये हमारी इंजेक्शन माइक्रोपाइपेट है। इसके अंदर हमारा डीएनए जो भी हमें इंसर्ट कराना है वो हम इंसर्ट करा रहे हैं। इससे हम होल्डिंग पाइपेट से हम होल्ड करके रख रहे हैं सेल को। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे लाइपोसोम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पे। ठीक है, तो लाइपोसोम्स होते क्या है, ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड लिपिड वेसिकल्स हैं कंटेनिंग अ फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन, ठीक है? मतलब है जैसे हम मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं वैसा ही है, बट इस क्या कर लिया, सर्कुलराइज कर लिया है मेम्ब्रेन को, ठीक है? तो ये आर्टिफिशियली हम क्रिएट करते हैं लाइपोसोम्स को। लाइपोसोम्स के अंदर हमने क्या डाल रखे हैं, हमारे प्लाज्मिड डाल रखे हैं, ठीक है? और ये हमारी सेल हो गई, ये हमारी सेल हो गई जिसमें हमें हमारे जीन को इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है? तो हम कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, हम सबसे पहले एडेशन ऑफ लाइपोसोम टू द प्रोटोप्लास्ट सरफेस, ये हमारा प्रोटोप्लास्ट है, हम इन दोनों को क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखेंगे, जिससे कि फिर इनका एडेशन हो, दोनों एक दूसरे से, दोनों के मेम्ब्रेन्स जो है एक दूसरे से अटैच हो, फिर फ्यूजन होगा, मतलब साइट ऑफ अटैचमेंट पे जहाँ पे ये अटैच हुए वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली अपने आप फ्यूज होने लग जाएंगे, ठीक है? तो प्लाज्मिड जो भी हमारा टारगेटेड जीन था या प्लाज्मिड था वो हमारे सेल के अंदर इस तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।